एक बगल श्रृंगी और दूसरे बगल भृंगी खड़े हो गए महाराज और भोले बाबा के गण लोग श्रृंगार करने लगे। सबसे पहले भूत भावन भोलेनाथ का श्रृंगार गण लोग क्या किया? जिस समय भोले बाबा डांडव कर रहे तो उस समय भूत भावन भोलेनाथ के लंबे लंबे विशाल जटाओं पूरे बिखरे हुए थे महाराज। और भूत भावन भोलेनाथ क्योंकि दुल्हा जब संसार का तैयार होता है तो मोर पहनता है ना, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ तो पहले ही मना कर दिए कि किसी के खजाने से कोई वस्तु नहीं आना चाहिए, तो फिर मोर भी बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए आज श्रृंगी और भृंगी दोनों गण मिलकर के और भोले बाबा को जो बिखरे हुए जटाए थे सारे जटाओं को समेट लिए। क्योंकि विचार, एक बार ध्यान देना, हमारे विचार हृदय में होता है और हमारे सर पे विचार मंगाते रहते हैं। विवाह करने से पहले अपने सारे विचारों को सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद हमारा जीवन बदल जाता है। तो जो भी हमारे हृदय में विवाह से पहले, पत्नी से पहले जो भी इधर उधर हो, सब चीज को रहित कर देना चाहिए और सिर्फ अगर विवाह करने जा रहे हैं तो उसी के प्रति मन होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से हमको सीखना चाहिए। इसीलिए आज भूत भावन भोलेनाथ को जो सारी बिखरी हुई जटाएं थे महाराज, सारे जटाओं को आज श्रृंगी और भृंगी सबसे पहले समेट लिया और छोटे छोटे पतले पतले सर्पों को लाया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखे कि जटा मुकुट अहि, अहि मतलब सर्प, छोटे छोटे पतले पतले 5-6 सर्पों को लाए और आज सारी जटाओं को समेट करके और उसी सर्पों के द्वारा गोले गोले लपेट करके सर्पों के जो पतले पतले पोंछ थे भैया, लड़ी झड़ी जैसे मोर में लटका हुआ होता है ना लटकन, उसी प्रकार से भोले बाबा को जटा के सहयोग से आज सुंदर मुकुट बना करके श्रृंगी और भृंगी तैयार किए हैं और उसी सर्पों के पतले पतले जो पूंछ थे सबको मुख पे लटका दिए। आज सुंदर मोर बना करके तैयार हमारे श्रृंगी और भृंगी किए। क्योंकि विवाह का अर्थ क्या है भैया? एक विवाह होता है और दूसरा ब्याह होता है। विवाह उसे कहते हैं जिस विवाह करने से पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन में खुश है, खुशी खुशी पूरे परिवार को चला रहे, आनंद से जी रहे हैं, तो उसे विवाह करते हैं। और जिस विवाह करने से पूरे परिवार रो रहा हो, एक तरफ पति रो रहा हो, एक तरफ पत्नी रो रही हो और जीवन सिर्फ कष्टमय हो, तो उसे विवाह करते हैं। जिस विवाह करने से सिर्फ शब्दों से वाह वाह निकले, उस विवाह को हम सब विवाह कह सकते हैं महाराज। और जिस विवाह करने से सिर्फ जीवन में आह ही निकले, उसे हम सब विवाह कहते हैं। इसलिए आज कल युग में 100% में अगर देखा जाए तो 50% विवाह हो रहा है, नहीं तो दहेज प्रथा के कारण आजकल लोग विवाह कर रहे हैं। इतना पिता के बेटी के कुहका देते हैं विवाह के समय कि कहना नहीं है भैया। लोग कहते हैं बेटी से लोग डरते हैं, बेटी से कोई नहीं डरते हैं। और लोग कहते हैं जमाना बदल गया, अरे जमाना वही है, बदला तो है जमाने का इंसान। आज लोग क्या करते हैं? लोग लोग से जलते हैं, आदमी आदमी से जलने लगा है, आदमी खुद मरता है और खुद मारता भी है। यही परिवेश हो गया है भैया। आदमी से तो पशु पक्षी भी डरने लगे। क्योंकि खेत में अगर सुंदर खेती लगा हो, ध्यान से सुनेगा, हमारे दादाजी चाचा जी विराजमान है, पढ़े लिखे विद्वान यहाँ बैठे हैं। खेत में खेती सुंदर लगा हो तो जब खेती को गाय या भैंस या कोई भी जानवर अगर उस खेती को क्षति पहुंचाते हैं तो वहाँ किसका पुतला बनाया जाता है? किसी जानवर का नहीं बनाया जाता है, न किसी पक्षी का बनाया जाता है, वहाँ आदमी का पुतला बनाया जाता है। हम किसी से पूछे, ये बताइए, जब खेती का क्षति होने लगता है, हनन होने लगता है, तो इंसान का पुतला क्यों बनाया जाता है? किसी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर इंसान का पुतला नहीं बनाया जाएगा, किसी और का पुतला बना दिया जाएगा तो खेती का क्षति होते रहता है। लेकिन इंसान से बढ़िया धोखा कोई संसार में और नहीं देने जानता है। इंसान से तो पशु पक्षी और हमारे गौ मैया भी अब डरने लगे हैं। इसलिए इंसान का पुतला बना दिया जाता है। किसको डराने के लिए? जीव जंतु को डराने के लिए। तो सोचिए हम सब इंसान कैसे हैं। और मानव होना बहुत बड़ी बात नहीं है महाराज। मानव का तन पा करके हमारे अंदर, हमारे हृदय में मानवता आ जाना, ये सबसे बड़ी बात है। आज भूत भावन भोलेनाथ को श्रृंगी भृंगी मिलकर के श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर मुकुट बना करके तैयार किए और भोले
के मुख से गुनगुनाते हैं क्या? भाव के साथ सुनना कि सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खता। किसका सिंगार हो रहा है भैया? अपन घर के, हमर घर के जब दूल्हा के सिंगार होवे लगला तो कितना बढ़िया से भैया लोग गाती है, कितना लोग से भैया लोग सुंदर गीत गाती है भैया। भले नजर लगे चाहे ना लगे, एक बात बता दो भैया, तो हली हमने से बढ़िया जादू तो ना कोई जादू ना करला, जाना लगा? कितना लोग जादू तो ना जानते हैं? उठावा तो नहीं हाथ, बताइए। भैया को भैया लोग जानती है? अरे हम लोग सब जानते हैं भैया जादू को। कैसे जानते हैं? भाव के साथ सुनना। जब संसार का दूल्हा तैयार होता है तब भैया लोग गीत गाती है। कैसे गाती है? कि जी राजा वाइना अल्लाह माया उछे, अरे देखी हारे कोई नजर लगाई। भले नजर लगे चाहे ना लगे भैया, गाती होगी नहीं गाती होगी? अपन बेटा बेटी का सब कोई नजर उतारती है, भले उसको नजर लगे चाहे मत लगे। विवाह का यही परंपरा है। आज भोले बाबा का विवाह हो रहा है, भोले बाबा का नहीं पूछेगी। आए भैया 2 दिन निकल गया, कल विवाह भी होगा। अब बिना सुमंगली के, बिना कुछ दिए दिए विवाह हो जाए भोले बाबा के, हम भैया पार्वती के घर का जब विवाह होता है ना, तो 5 लाख 10 लाख 2 लाख 4 लाख 20 लाख जैसा हैसियत होता है हम सब खर्चा करते हैं ना। और एक बात ध्यान देना, हम जो कह रहे हैं इसे झूठ मत मानना, इसको कोई कहानी मत मानना, ये सत्य बात है। क्योंकि कहा भी गया है क्या कि मानो तो मेरा मायन हो, अरे ना मानो तो एक कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। अरे मानो तो मेरा मायन हो, ना मानो तो एक कहानी। ध्यान से सुनना, जो भगवान भगवान भोलेनाथ का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है भैया, उसको मान रही हो तब ना भोले बाबा है, और नहीं मानो तो एक साधारण पत्थर मान लो। लेकिन मान करके प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगा तब पता है ना कि भगवान है। उसी प्रकार से भगवान की यह अमर कथा को झूठा कहानी मत समझना। अब जो झूठी समझेगी उसका काम जाने, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, और ना मानो तो कर देखो। इसलिए भगवान भगवान भोलेनाथ भैया पार्वती का विवाह होना है। अब विवाह में क्या होता है भैया? रस्म होता है ना, तो कल तैयारी के साथ सब आना। कल भगवान भोले बाबा मैया पार्वती के विवाह की कथा होगी, और परसों राम जी का जन्मोत्सव मना करके कथा का विश्राम कर दिया जाएगा। क्योंकि कथा का नियम है, चाहे तो 9 दिन या तो 7 दिन। कोई कितना भी बढ़िया कथाकार होगा, 4 दिन में कितना कथा सुनाएगा भैया? 2 बचता है, सबको समय चाहिए। इसलिए लेकिन जितना होगा, आइए देखिए पहुंच रही ना भैया पार्वती के विवाह में सुमंगली देवी। चला धन्य हो। क्या नाम है? हमारे गीता कुमारी की तरफ से दान है, एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे देश की बेटियां के लिए। हमारे नैना कुमारी के साथ प्रथम दान है मैया पार्वती और शंकर जी के विवाह की कथा शुरू होने जा रही है। इन सभी बेटियों के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, क्योंकि भैया दान करना है। भगवान के कथा में दान जरूर दो, भले 5 रुपया ही दो, लेकिन व्यास गद्दी पर आकर के जरूर चढ़ाओ। यही कथा का नियम है। कथा सुन लो, भले सत्यनारायण की ही कथा क्यों ना होती हो, तो दक्षिणा देती हो ना? नहीं देती हो। अब ये मत कहना कि हम मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं। मन है तो दो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। क्योंकि आइए भाव के साथ क्या हो रहा है कि सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खता। किसका सिंगार हो रहा है? भगवान शंकर का हो रहा है भैया। इसलिए दोनों हाथ उठा करके तालियों का सेवा करते भाव के साथ सिंगार करेंगे। और कल सिंगार चूड़ी वस्त्र जिससे से बने, पैसा कौड़ी धन से जितना हो मैया लेकर के कल भैया पार्वती विवाह शंकर संपन्न होगा। इसलिए भैया जी चाचा जी अगर खुशी होगा तो लेकर के आइएगा, नहीं होगा तो खाली हाथ भी आ सकते हैं। और ये मत करिएगा कि जितना आइए उतना भी कल मत आइए कि मांगी है, मांगू नहीं रहे भैया। उठाइए दोनों हाथ और भाव के साथ कि सिंगार